सुमेर दर्पण न्यूज में स्वागत है आपका। उम्मे फिरदौस ने अपने मोहल्ले का किया नाम रोशन। पिता ने अपने खर्चे काट कर लड़की को पढ़ाया और पीएचडी कराया। एचडी होने के बाद पूरे मोहल्ले में खुशी की उमंग छा गई। पूरे मोहल्ले वासियों ने बिटिया को मिठाई खिलाकर गाँव मोहल्ले का नाम रोशन करने के लिए आशीर्वाद व बधाई दी। जब बिटिया से उसका राज पूछा गया तो उसकी आंख से आंसू छलक गए और कहने लगी कि हमारे पिता बुनकर है, लूम चलाकर हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। मेरे प्रति पिता की ने जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया और आज हम अपने पिता का सर ऊंचा करके अपने को भाग्यशाली समझते हैं। सुमेर दर्पण से हसनैन आजमी की रिपोर्ट। कि कोई मेरी औलाद कामयाब हो। आज मैं एक गरीब घराने से हूँ, एक लूम चला करके आज मैं अपने बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ और सारे अपने समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके से हिम्मत और हौसला अपने बच्चों को दें ताकि वो आगे तक पढ़ाई पूरी करें और समाज में नाम रोशन करें, कुछ न कुछ समाज में बन के दिखावें। ये हमारे समाज के लोगों से अपील है, गुजारिश है कि अपने बच्चों को हौसला अफजाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। मेरा नाम उम्मे फिरदौस है और मेरे पिता का नाम सिराज अहमद है। मोहल्ला यूसुफपुरा मऊ की निवासी हूँ। आज कौन सा मुकाम हासिल किए हैं आप? आज मैंने पीएचडी कर लिया है और आज बहुत खुशी की बात है कि आज के मेरा पीएचडी जो सपना था बचपन का, पहले तो सपना था डॉक्टर होने का, तो डॉक्टर तो उसमें नहीं बन पाए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि आज डॉक्टर जो है कि मैंने फ़िलासफ़ी में कर लिया है और हिस्ट्री से मेरा पीएचडी हुआ है यहाँ से जौनपुर यूनिवर्सिटी से। और मेरी स्कूलिंग जो है कि +2 मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है, ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है। और फिर उसके बाद मैं मऊ में आई, टीचिंग के साथ साथ मैंने टीचिंग ज्वाइन की। मऊ में आते ही मैंने टीचिंग ज्वाइन किया और टीचिंग के साथ साथ ही मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, दोनों साथ में करते रहे और मैंने 2.5 साल में जो है कि पीएचडी अपना कंप्लीट कर लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैंने अपने माँ बाप का सपने को पूरा किया। मेरे माँ बाप का सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे और मेरे स्वर्गीय दादाजी का भी सपना था, लेकिन आज जब सपना पूरा हुआ है तो हमारे बीच नहीं है, अफसोस है उस चीज़ का, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी को मैंने पूरा किया है। एक सपना था कि लोगों को इलाज करके आप सही करें और आज उसी सपने को पूरा करने के लिए आपने जो इतिहास से पीएचडी किया है, इसके लिए हमने इतिहास से पीएचडी किया है और उसके साथ हम मैंने मेहनत भी की है और इस सबका दुआ और मेरे माँ बाप की मेहनत का नतीजा है। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और ऐसी कंडीशन में मुझे पढ़ाया कि जहाँ लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई परंपरा ही नहीं रही है। ऐसे माहौल में मुझे उन लोगों ने निखार दिया। आज जो हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ और मेरी पहचान भी अपने माँ बाप की वजह से बनी है। वरना अगर बच्चों की बहुत सी ख्वाहिश होती है, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तो वो नहीं कुछ कर पाते हैं। ये उन्हीं की देन है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आगे क्या करना है आपको? आगे का यही है कि प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश है। अब अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। ख्वाहिश तो ये है कि आगे प्रोफेसर बनूं और भी आगे मैं कुछ और मुकाम हासिल करूं। अब किस्मत में जो रहेगा वो। माँ बाप का एक सपना है कि जो है कि हमारी बच्ची अगर आज इतनी बड़े मुकाम हासिल कर ली है और सारे दुख सुख को सहते हुए उसने इतनी बड़ी कदम उठाया है, तो एक आगे उनका भी सपना कि आईएएस पीसीएस तक के मुकाम को पहुंचाया जाए, तो क्या उसमें कोशिश तो पूरी करेंगे। अपनी कोशिश तो पूरी थी, अब जो किस्मत में है वो करेगा। किस्मत में तो मैं डॉक्टर था कि हम जो है कि मेडिसिन में करें, लेकिन अब मैंने उसमें तो मुकाम नहीं हासिल कर सकी, लेकिन इसमें मैंने हासिल कर लिया। और वही है कि अब कोशिश तो है कि अब आईएएस पीसीएस के लिए भी प्रिपरेशन करूँ, आगे प्रोफेसर के लिए भी करूँ। अब देखिए जो है आगे वो जो मंजूर है खुदा को वो कर रहेगा। अगला लक्ष्य आपका क्या रहेगा? अगला लक्ष्य वही है कि फ़िलहाल तो डिग्री तो प्रोविजनल मिली है और जब डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद आगे का जो होगा वो देखेंगे।
अभी साथ साथ में मैं साथ साथ टीचिंग भी कर रही हूँ। जिस कंडीशन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया है, उस कंडीशन में मुझे बहुत से बड़ी हिम्मत चाहिए कि ये लोग लूम चला के यहाँ तक वो किए हैं। बहुत से लोग की सोच ये भी है हमारे समाज में कि हम लूम चला रहे हैं तो बस अपना इतना कर सकें कि अपना सरवाइव कर सकें। इन्होंने कड़ी मेहनत की है और सबसे बड़ी बात है कि इनका सपोर्ट बहुत सारा है मेरे साथ, और सपोर्ट की वजह से जो है कि आज हमें इस मुकाम पे। पिताजी का कहना है कि मैं अपने बेटी नहीं, उनको बेटे जैसा पाला हूँ। जी तो क्या ये उनका कहना बिल्कुल सही है कि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई काम करने की प्रेशर नहीं बनाया कि तुम ये काम करो, तो मुझे ऐसे कमा के दो। मैंने जो भी किया अपने, जिससे मैं जॉब में गई, पहले तो जॉब मेरी एक खुशी थी, फिर बाद में ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, क्योंकि इन बड़ी औलाद होने के अलावा एक बड़ी औलाद है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करें। तमाम कुर्बानियाँ और पेट काट करके आपके पिता ने आपको स्टैंड किया। जी, उनका कहना बिल्कुल सही है। आगे इसके पिताजी के लिए क्या करना चाहेंगे, कि हमेशा सपोर्ट रहेगा या फिर? नहीं, आगे बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। जो भी हम इन्हीं की वजह से, इन्हीं पेरेंट्स की, अगर जिस कंडीशन में ये इन्होंने मुझे अब इस मुकाम पे पहुंचाया, तो इनकी हिम्मत थी कि उन्होंने इतना किया, तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि हम हमेशा इनका साथ दें, और जब तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, आज जो भी हैं हम इन्हीं की वजह से हैं। अगर हम लाख चाहते हैं, इनका सपोर्ट नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने हिम्मत पिता ने दिया। बिल्कुल बहुत हिम्मत दिया। कहीं कहीं हम बैक फुट पे भी आना चाहें, लेकिन हमेशा वो समझाएं और हमेशा ही वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी घर में कठिनाइयाँ आई, बहुत से मुश्किल वक्त और हालात हमारे साथ आए, और बहुत मुश्किल हालातों में इन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हर बाप जो अपनी बेटियों को इस तरह से सपोर्ट करे? आवाम को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जब एक मुकाम हासिल हो जाता है तो फिर आगे बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, लोग पूछने वाले हो जाते हैं। बहुत के घरों में बहुत आसूदगी होती है, उसके बावजूद अगर किसी के यहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो तो उतना वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर कोई पढ़ लिख के बन जाए तो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता है आगे। अपने अगर बिजनेस है, बिजनेस भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी लेकर चलें तो उनके पास दो तरीके का ऑप्शन होता है। अब कोरोना पीरियड गुजरा है, लोगों के जो है कि बिज़नेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हुई है, तो जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हुई है और उनके पास अगर डिग्री भी है तो वो कहीं जॉब करके कुछ हासिल कर लिए, किसी के भी जॉब कर लिए। तो जॉब करने से ये है कि आपके पास मंथली इनकम तो आती रहेगी और बिज़नेस को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ऑप्शन होता है कि इंसान अगर पढ़ा लिखा हो तो वो बिज़नेस में भी तरक्की कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आजकल के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है मेरी नॉलेज से। बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं जो सपने साकार नहीं कर पाती हैं, वजह है कि उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐसे पिता के लिए क्या कहेंगे? ऐसे पिता के लिए यही कहेंगे, देखिए, अगर आपने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा लिया है, ठीक है, तो आप एक तो समाज में फ़ख्र से कह सकेंगे हाँ ये हमारी बेटी है, और उसकी खुशी उस दिन होती है जिस दिन डिग्री मिलती है, और उसका सपोर्ट उस दिन होता है जिस दिन उनको उनके मुश्किल वक्त में साथ देते। मेरे पेरेंट्स का तो ये कहना है कि बेटे के रूप में बेटी है। कभी भी मैंने इन लोगों को कभी भी ऐसा बेटी हो के हम ये नहीं घर में बंधे नहीं रहे, कभी बाउंडेशन नहीं लगाया, और मुझे 9 साल तक अलीगढ़ में रखा। सिर्फ एक मेरे को भरोसा बना था तभी उन्होंने रखा। उस दौरान जबकि पूरे हमारे एरिया में नहीं लगता है कि कोई लड़का भी बाहर गया होगा पढ़ने, उस दौरान हमको अलीगढ़ भेजे और पूरा सपोर्ट किए। और यहाँ से हमने उसमें किया था, हिंदी मीडियम से मैंने किया था 9th क्लास में। तो वहाँ पे जाके बहुत दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई कि हिंदी मीडियम से जाके इंग्लिश मीडियम में सब कुछ करना, स्टार्टिंग में तो मैं बहुत बैकफुट पे आ गई थी, बहुत कम नंबर था। फ़ोन कर के घंटों भर बात करके समझाते रहे, पढ़ती रहो, हिम्मत बढ़ाएं, तभी हिम्मत बनी। और कभी भी किसी फालतू चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किए, और जो भी है आज उन्हीं की वजह से। अगर हम मेरे ऊपर रहता कि हाँ हमको अपने आप करना है तो शायद आज हम ये मकाम नहीं हासिल कर पाते। शुक्रिया।